बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज चूँकि यौम पाकिस्तान है, 23 मार्च है, इस हवाले से तजदीद अहद वफ़ा का दिन है और आज परेड ग्राउंड में पुरवकार तकरीब भी हुई है। बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की है और इसके साथ साथ जो स्कॉट्स थे, चीन हो गया, अज़रबैजान हो गया, उन सब ने शिरकत की है, गिलगित बल्तिस्तान हो गया। लेकिन आज जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिस मुतालिक आज हम बात करने जा रही हैं वो क्या है, वो एक धमाकेदार खबर है। ट्वीट्स का सिलसिला साबिक कप्तानों का आमने सामने लाकर खड़े कर दिए गए हैं। इमरान खान वर्सेस शाहिद आफरीदी वर्सेस इमरान रियाज। कैसे ये सब कुछ हुआ, किस तरह हुआ, किसने क्या ट्वीट्स की, ये जिस तरह इंतशार फैल गया एकदम से, जिस तरह लड़ाइयाँ हो गई रातों रात, क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर तनकीद किस तरह से हुई, किसने करवाई, किस तरह हुई, और फिर इसके बाद जो एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पर फैल गया वो इस मुतालिक आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है और बात क्या है, किसने क्या ट्वीट की है, किसने किससे रिलेटेड क्या बात की है और फिर किस तरह ट्वीट्स पर रीट्वीट्स होते गए, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि दो साबिक कप्तान आमने सामने आ गए हैं। जी, किस तरह आमने सामने आ गए हैं, या फिर आमने सामने लाकर खड़े कर दिए गए हैं। वर्ड मेरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा उस पर कि आमने सामने लाकर खड़े कर दिए गए हैं या फिर नहीं। तो अब सोशल मीडिया जो है इस हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों से काफ़ी सरगर्म है। इनकी वजह से इसमें इमरान रियाज कैसे आ गए, उनकी एंट्री किस तरह हुई, ये भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि शाहिद आफरीदी की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई, उनके नाम से मंसूब एक स्टेटमेंट सामने आई, एक ट्वीट सामने आया जिस पर उन्होंने बात क्या की। शाहिद आफरीदी ने लिखा कि जो शाहिद आफरीदी ने बात की है वो इमरान खान से रिलेटेड या फिर शाहिद आफरीदी से मंसूब कर कर वो बात की गई है। और वो बात उन्होंने ये की है कि जिस तरह एक 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं, 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस था, चाहे वो कप्तान हो या फिर टीम हो, उसे सख्त से सख्त सज़ा दे देनी चाहिए। इस तरह के हवाले से उन्होंने बात की, उन पर तनकीद की है इमरान खान के ऊपर। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो काफ़ी परेशान कुन था शाहिद आफरीदी के लिए। उन्होंने कहा कि क्या चाहे वो कप्तान हो या फिर उसकी पूरी टीम हो, उनको इबरत नाक शिकस्त दे दो। ये स्टेटमेंट आई, एक सर्कुलेट हो रही थी शाहिद आफरीदी के नाम से मंसूब करके। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि एक तूफान बदतमीजी मच गया सोशल मीडिया पर शाहिद आफरीदी को लेकर। उनकी जो बिजनेस था उस मुतल्लिक उनको टारगेट किया गया, इनके बिजनेस इस तरह के हैं। अभी यहाँ पर मामला रुका नहीं, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया कि उनकी फैमिली इस तरह की है। और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर एक जो है ना मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन चलाई गई है शाहिद आफरीदी के खिलाफ। और फिर इस हवाले से उनकी फैमिली के हवाले से, उनके बिजनेस के हवाले से तो ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही थी। उसके बाद मामला अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। जब उन्होंने इमरान खान से रिलेटेड बात की, उनसे मंसूब करके बात की गई एक अकाउंट से, जो जिस तरह वो इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे थे, उसके बाद इमरान रियाज, उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ये जो ट्वीट था इसको रीट्वीट किया गया, उसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ आए। फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो पीटीआई के हामी थे, जो लोग थे, वोटर सपोर्टर थे, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा जो है वो एक तनकीद का निशाना बनाया गया शाहिद आफरीदी को, जिस तरह उनको टारगेट किया गया। उसके बाद जी क्या हुआ कि इमरान रियाज, जो कि आपको पता है कितने मारूफ और मशहूर सियासत जो सहाफ़ी हैं वो हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि जी कौम ने सर आंखों पर बिठाया शाहिद आफरीदी को, लेकिन उन्होंने मुल्क को लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों तक को मुबारकबाद दी है। लोगों ने जो है वो बर्दाश्त किया, लेकिन जब खुलकर तनकीद की उन्होंने एक मकबूल लीडर पर यानी कि इमरान खान पर, तो फिर लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तो जो बात उन्होंने की है उनकी ट्वीट में जो एंड पर बात थी, उन्होंने कहा कि लाला ने हमेशा गलत शॉट खेलकर खुद को आउट करवाने की रवायत बरकरार रखी है। तो ये ट्वीट आगे से जब उन्होंने किया इमरान रियाज साहब ने शाहिद आफरीदी के लिए, तो शाहिद आफरीदी ने फिर उनको आड़े हाथों ले लिया। इमरान रियाज को दोबारा से एक हंगामा समझ गया। तो शाहिद आफरीदी ने कहा कि सच और झूठ में फ़र्क करना भूल गए हैं आज की अवाम, आज के लोग। एक सहाफ़ी एक ट्रोल में यही फ़र्क होता है, सहाफ़ी तहकीक करता है जबकि इन्होंने तहकीक नहीं की गई। तो शाहिद आफरीदी से जो है वो मंसूब करके ये बातें की गई। उसके बाद शाहिद आफरीदी ने कहा कि मेरा जो बयान है वो बदलने वाला नहीं है, और मैंने अगर बात की है, मैंने मुबारकबाद दी है, तो वो किसी सियासी मफाद की खातिर नहीं दी
की है। फिर उसके बाद शाहिद आफरीदी ने ये भी कहा कि मेरे बयान से मैं पीछे नहीं हटने वाला और ना ही इमरान खान या फिर उनकी टीम की कोई उनको मफाद हासिल होने वाला है। इस तरह की बातें की गई हैं। शाहिद आफरीदी की जानिब से उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का कोई ट्वीट नहीं किया। जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है मैंने हमेशा उसकी इज्जत की है, एहतराम किया है। एक ट्वीट एक जो इमरान रियाज साहब है उन्होंने एक क्लिप शेयर किया शाहिद आफरीदी का, जो कि काफ़ी पुराना क्लिप है। आई थिंक सो वो क्लिप इमरान खान के दौरे हुकूमत का ही है, जिसमें शाहिद आफरीदी ये कह रहे हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, जिसमें शाहिद आफरीदी ये कह रहे हैं कि एनआरओ जो है वो इदारों का होता है, वो दे सकते हैं, किसी वज़ीर आज़म का हक नहीं होता कि वो नहीं दे सकता। आपको पता है कि इमरान खान साहब जिस तरह कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो ये भी उसी तनाजुर में उन्होंने बात की होगी। तो उसके बाद भी पीटीआई के लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है, वोटर सपोर्टर ने और जितने भी हामी हैं पीटीआई वालों के, और उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह शाहिद आफरीदी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो किसी के साथ जो है वो लग कर किसी और एक मकबूल तरीन लीडर को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। तो ये सारी सूरत हाल रही है। लेकिन इस तरह ट्वीट्स कर देना, किसी का नाम लेकर, किसी के नाम से मंसूब कर कर, इस हवाले से शाहिद आफरीदी ने बाकायदा तौर पर जो है वो खुद से मंसूब जो चीज़ें थी, ये ट्वीट्स थी, उन पर मुख्तलिफ अकाउंट से की जाने वाली जो पोस्टें हैं और बयानात हैं उस पर काफ़ी परेशान भी दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा कि जहाँ पीटीआई की जानिब से मतलब जिस तरह उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है, तो उन्होंने कहा है कि साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, तो वक्त इस चीज़ पर ज़ाया ना करें, किसी ऐसे काम पर ज़ाया करें जिससे आपको कोई मफाद और फ़ायदा भी हासिल हो, ना कि दूसरों का नाम लेकर इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट करना और किसी का नाम इस्तेमाल करके इस तरह बातें करना। अगर मुझे कोई बात करनी होगी तो फिर मेरा इस हवाले से अपना भी एक ट्विटर अकाउंट है, मैं अपने एक हैंडल से भी बातचीत कर सकता हूँ, लोगों को कह सकता हूँ। तो मेरे नाम से मंसूब इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो मैं आपको बताने का मकसद ये था कि किस तरह इमरान खान के बारे में बात की गई, शाहिद आफरीदी के नाम लेकर मंसूब कर कर उनकी जानिब से ट्वीट कर कर इमरान खान को टारगेट किया गया, और उसके बाद इमरान रियाज जो है वो बीच में मैदान में आ गए और उन्होंने शाहिद आफरीदी को तनकीद का निशाना बनाया, उनको आड़े हाथों ले लिया, और उसके बाद पर दोबारा से ट्वीट किया गया शाहिद आफरीदी की जानिब से, और उन्होंने कहा जी कि भाई इस तरह एक सहाफ़ी एक ट्रोल में यही फ़र्क होता है, अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं खुद भी कह सकता हूँ, सहाफ़ी हमेशा तहकीक करता है, इस तरह की बात नहीं करता। तो ये एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो मच गया था शाहिद आफरीदी से रिलेटेड सोशल मीडिया पर, काफ़ी उसमें जो है हमने देखा कि काफ़ी हलचल पाई गई थी, और शाहिद आफरीदी को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है पीटीआई की जानिब से, पीटीआई की वोटर सपोर्टर की जानिब से, और जिस तरह उनकी फैमिली, उनके बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है, इस हवाले से शाहिद आफरीदी इस वक्त काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक शाहिद आफरीदी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो मेरे अकाउंट, मेरा नाम इस्तेमाल करके जो है वो ट्वीट किया गया, मैंने खुद उस तरह का कोई भी ट्वीट नहीं किया। तो ये एक सारी सूरत हाल डिवेलप हुई है। रात गए पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर ट्विटर ट्रेंड बने हुए हैं ये सब चीज़ें, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ।